आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। एक बार शैतान परमेश्वर के सामने गया, कहता तेरे तेरे लोग बहुत खराब है। कहता छींक भी आया, कहता मेरा नाम लगा देते हैं कि शैतान ने कर दिया। कहता मैं तो इन्हें लागे भी नहीं लगता इन्हें, पर कहता ये मेरा नाम लगा देते हर चीज पर। जबकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना शरीर है, शैतान नहीं है। और पौलुस कहता है हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई, अब ये सेवकाई जब चल रही है, इतनी लो परसेंटेज है कि 100 में से एक भी नहीं है उस तरह का विश्वासी जिस तरह के विश्वासी हम थे। हमारी टीम जब चलती थी परमेश्वर में, दिखते नहीं विश्वासी वैसे। पूछो रोजे रखते हो? नहीं, हफ्ते में एक बार। और हमारी टीम में ऐसी लड़कियां मौजूद थी, 22-23 साल की उम्र में शादी हो गई, एक बच्चा हो गया। उसके बाद जब वो प्रभु में बढ़ी तो हस्बैंड शराबी था, नशेड़ी था, छोड़ के चला गया। वो सेवा में चली गई। आज वो दादी बन गई। जब मतलब वो उस समय 1.5 उम्र में थी, मैं बच्चा था, 19 साल का था। आज वो दादियां बन गई। सारी उम्र बिना शादी के सिर्फ सेवा, हफ्ते में 3 दिन रात के उपवास। और आज आप में से कितनों ने रोजे रखे होंगे मेरी शादी हो जाए, और उसको बोलते थे शादी कर लो सिस्टर। नहीं, शादी करूंगी तो सेवा से थोड़ा हट जाऊंगी, शादी नहीं करना। पवित्रताई में, प्रेयर में, उपवास, हर हफ्ते 3 दिन रात के उपवास। और हमारी टीम का हाल ऐसा था, जब हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार 4-5 दिन लगातार खा लेते थे ना, तो ऐसा लगता था कि शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम शरीर के कर्जदार बन गए हैं कि जो शरीर मांग रहा है उसे दे रहे हैं। तो पौलुस कहता तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। और उसी टीम में लड़कियां होती थी, 40 रोजे रख के प्रार्थना करती थी मेरा हस्बैंड मुझे मिले, प्रभु मेरे हस्बैंड का इंतजाम कर। और उसी टीम में लोग होते थे जो बोलते थे कि हमें परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे पवित्रताई में बढ़ना है। और यही फर्क था जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों रूहें बचाई, और जो आज भी वो लड़कियां उसी लेवल पे मौजूद हैं जहां पे परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। क्यों? तुम शरीर के अनुसार, 13 आयत को फिर पढ़ेंगे, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? ऊंचा बोलो। कहता इस शरीर को खिलाओ पिलाओगे, व्यभिचार की इच्छाएं पूरी करोगे तो क्या होगा? तुम कैसे मर जाओगे? तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, कहता तुम मर जाओगे आत्मा में। तब वो जीवन जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है उससे कट लग जाएगा। एक परिवार है जो परमेश्वर पर चलने से आपको मिलता है, और एक है जो परमेश्वर में चलने पर आपको, नहीं चलने पर आपको मिलता है। वो सिरदर्द वाला है और ये आशीष वाला है। कहता अगर तुम प्रभु में शरीर के अनुसार चलना शुरू कर दोगे तो मर जाओगे। आदम मर गया आत्मा में, शरीर में नहीं मरा। शरीर में तो वो 930 साल का होके मरा। जब वो आत्मा में मर गया तो सब चीजों में मर गया। तब लोग दुखी रहते हैं, मेरा हस्बैंड, ओ मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरा फाइनेंस, कुछ भी मेरे काबू में नहीं है, मैं दुखी हूं, मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि तुम या तो अपने शरीर को सेटिस्फाइड कर लो, तो या वैसा जीवन पालो जैसा प्रभु देना चाहते हैं। जब लगातार खा लेते थे 4-5 दिन, तो लगता था कि शरीर की इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी हम। तो हम शरीर के कर्जदार थोड़ी हैं कि इसके अनुसार दिन काटेंगे।
आज मैं अपने लोगों को, अपनी टीम आसपास में देखता हूं, एक भी जन ऐसा नहीं मिलता जो रोजे रख के बैठा हो 7 दिन रात के। कोई 3-4 दिन, जब पापा बोलेंगे, जब चर्च में अनाउंसमेंट होगी तब रख लेंगे। कहता अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अब खुद तो कह रहा है वो तुमको, फाइनेंशियली तुम मरोगे, स्पिरिचुअली तुम मरोगे, आत्मा काम नहीं करेगा जीवन में। तुम शरीर के अनुसार चलोगे, फिर तुम्हें बड़ी चर्च चलानी है, फिर तुम फेक मिरेकल भी करोगे, फिर तुम फेक प्रोफेसी भी करोगे, फिर उसको मेंटेन करने के लिए गुंडागर्दी भी करोगे, तुम सब करोगे भाई, क्योंकि तुम मर चुके हो, तुम आत्मा में मर चुके हो, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार चले। तो यीशु ने कहा तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। फिर आगे कहता यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या होगा? जीवित रहोगे। टीवी देखने का दिल कर रहे हैं, आज आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम वो सोशल मीडिया नहीं रह चुका, वो पॉर्न साइट्स बन चुकी, जहां पर अर्धनंगी लड़कियां आपको 24 घंटे डांस करती मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप 24 आवर इंस्टा और फेसबुक पे हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होगी? आजकल वेश्याएं एक जगहों पे नहीं मिलती, आजकल वो ऑनलाइन मिल जाती हैं। एक समय होता था वो वहां पे रेड लाइट एरिया है, अभी तो सब रेड लाइट है। फोन खोलो, रेड लाइट, ब्लू लाइट, पिंक लाइट सब मिलता है। तो यीशु ने कहा तुम शरीर के कर्जाई नहीं हो। आप बोलते हो कि बहुत मैं कड़ा तेरा कर्जदार हूं, तेरी गल मन। तो यीशु ने कहा तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारो तो जीवित रहोगे। जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें फिर सेवा चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, परिवार में आसानी होगी, लाइफ आसानी से चलेगी। जहां से मैं निकला हूं फुल टीम रोजे रखती थी, रोज हर हफ्ते 3 दिन रात 3 खत्म, दिन के शुरू, प्रार्थना सुबह शाम। कहां मिलती कलीसिया अब ऐसी? अगर आप उसी कलीसिया में हैं तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, क्योंकि सिर्फ चर्च में आने से आप कलीसिया नहीं हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते फिर आप कलीसिया नहीं हैं। बंदा बिजी है इसलिए। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची मसीह टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस शक्तिशाली प्रार्थना को अगर आप लोग तन और मन से विश्वास से सुनते हैं तो प्रभु आपके जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर देगा। प्रभु आपके हर एक दुख और मुसीबत को दूर कर देगा, आपकी सारी तकलीफों को हटा देगा और आप अपने जीवन में आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का पालन करता है या परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करता है तो प्रभु उसको बहुत सारी आशीषें देता है, प्रभु उसको बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करता है, उसके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करता है और परमेश्वर उसको हर एक दुख और मुसीबत से आज़ाद करता है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में तन और मन से विश्वास से प्रभु को अपनाता है या प्रभु के वचनों का अपने जीवन में मनन करता है तो प्रभु उसको बहुत सारी आशीषों से भर देता है। परमेश्वर उसके सालों साल के बिगड़े कामों को बना देता है। प्रभु उसको हर एक तरह से तराशता है, जैसे एक लोहार अपने औजार को तराशता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर उस व्यक्ति को तराशता है जो प्रभु और परमेश्वर के वचनों का पालन करता है, जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो परमेश्वर उसको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचनों का पालन करेगा, आशा रखेगा, विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसको आज़ाद कर देगा।
परमेश्वर उसके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास रखना और आशा रखना वो एक मसीह के जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जब तक आप इस तरह नहीं करोगे, प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से, प्रॉब्लम में डाल रखेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप लोग खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। शैतान नहीं चाहता कि आप लोग परमेश्वर के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि शैतान वो आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहता है। शैतान हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।